PIMS अस्पताल इस्लामाबाद में 14 मासूम बच्चों की मौत। आखिर जिम्मेदार कौन? इस्लामाबाद के PIMS अस्पताल में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। PIMS अस्पताल के बच्चों के वार्ड में आग लगी और इस दर्दनाक हादसे में 14 नवजात बच्चों की मौत हो गई। जरा सोचिए, एक मां जिसने 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखा, जिस घर में उस बच्चे की पैदाइश पर खुशियां आई थीं, उसी घर में कुछ ही घंटों बाद मातम छा गया। एक मां अस्पताल के बाहर बैठी रो रही थी और कह रही थी, मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहां से नहीं उठूंगी। ये सिर्फ एक मां के आंसू नहीं थे, ये उस मां का दर्द था जिससे उसकी पूरी दुनिया छीन ली गई। लेकिन अब सवाल ये है, PIMS अस्पताल में आखिर हुआ क्या? और इन 14 मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कुछ वालिदैन और चश्मदीद लोगों ने बताया कि जब आग लगी तो बच्चों की नर्सरी का दरवाजा बंद था और वहां कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। लेकिन अस्पताल की इंतजामिया ने इन बातों की तरदीद की है। अस्पताल के बड़े अफसर का कहना है कि दरवाजे पर ताला नहीं था और वहां स्टाफ मौजूद था। अस्पताल की तरफ से बताया गया कि आग ऐसी की मशीन से लगी और नर्सरी में ऑक्सीजन की लाइनें होने की वजह से आग बहुत तेजी से फैल गई। अस्पताल का यह भी कहना है कि आग बुझाने के लिए 24 आग बुझाने वाले सिलेंडर इस्तेमाल किए गए। लेकिन यहां असल सवाल यह है, अगर आग से बचाव का इंतजाम मौजूद था, अगर स्टाफ भी वहां मौजूद था, तो फिर 14 मासूम बच्चे बच क्यों नहीं सके? क्या आग से बचने के लिए सही रास्ता मौजूद था? क्या आग की खबर देने वाला अलार्म ठीक काम कर रहा था? क्या बच्चों की नर्सरी में हर वक्त पूरा स्टाफ मौजूद था? और सबसे बड़ा सवाल, आग लगने के बाद बच्चों को वक्त पर बाहर क्यों नहीं निकाला जा सका? इन सवालों का जवाब सिर्फ उन बच्चों के वालिदैन को नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान को चाहिए। इस दर्दनाक हादसे के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मामले का नोटिस लिया। फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ असलम गौरी को सस्पेंड कर दिया गया और इस मामले की पूरी जांच के लिए एक बड़ी कमेटी बना दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों का पता लगाया जाए और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन यहां एक और बहुत बड़ा सवाल है। जब सिंध में कोई बड़ा हादसा होता है तो उर्दू मीडिया अक्सर तुरंत सिंध सरकार से सवाल करता है। कहा जाता है, जिम्मेदार कौन है? वजीर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? तो फिर आज जब इस्लामाबाद में फेडरल सरकार के अस्पताल PIMS में 14 नवजात बच्चों की जान चली गई, तो वही सवाल फेडरल सरकार से क्यों नहीं किया जा रहा? अगर सिंध में किसी सरकारी अस्पताल की बदइंतजामी पर सिंध के वजीरे सेहत से इस्तीफा मांगा जा सकता है, तो PIMS के इस दर्दनाक हादसे पर फेडरल वजीरे सेहत मुस्तफा कमाल से भी सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? मुस्तफा कमाल फेडरल वजीरे सेहत थे और PIMS अस्पताल भी फेडरल सरकार के सेहत के निजाम का हिस्सा है। एक और सवाल भी सामने आता है, जिस वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ उस वक्त फेडरल वजीरे सेहत मुस्तफा कमाल कराची में अपनी पार्टी की चुनावी मुहिम और सियासी कामों में मसरूफ थे। अब यहां एक बात साफ होनी चाहिए, यह सवाल किसी सियासी पार्टी के खिलाफ नहीं है। यह सवाल 14 मासूम बच्चों की जिंदगी का है। अगर एक सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चों की हिफाजत के लिए आग से बचाव और इमरजेंसी का सही इंतजाम नहीं था, तो जवाबदेही होनी चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा अफसर क्यों ना हो। और अगर किसी वजीर की जवाबदेही बनती है तो उससे भी सवाल होना चाहिए। मीडिया का काम भी यही है। मीडिया को सिंध में हादसा हो, पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो या इस्लामाबाद में, हर जगह एक जैसा सवाल करना चाहिए। अगर सिंध के किसी हादसे पर इस्तीफे का सवाल उठता है तो इस्लामाबाद के इस दर्दनाक हादसे पर भी वही सवाल उठना चाहिए, क्योंकि मां का दर्द सिंध में भी वही है और इस्लामाबाद में भी। बच्चे की मौत का दर्द कराची में भी वही है और इस्लामाबाद में भी। और इंसाफ का हक भी हर माँ बाप का बराबर है। इसलिए इस हादसे को सियासत की नजर से नहीं, इंसानियत की नजर से देखना चाहिए।
हमें सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए आग कैसे लगी, हमें ये भी पूछना होगा आग लगने के बाद 14 मासूम जिंदगियां बचाई क्यों नहीं जा सकी। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, पीआईएमएस अस्पताल में 14 मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ एक अफसर को सस्पेंड कर देना काफी है, या फिर पूरी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? क्या फेडरल वजीर सेहत से इस्तीफा मांगना चाहिए, या जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए? इन सवालों का जवाब अब जनता को चाहिए, क्योंकि ये 14 बच्चे सिर्फ एक आंकड़ा नहीं थे, ये 14 घरों की खुशियां थे, 14 माओं की उम्मीद थे, 14 परिवारों का भविष्य थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके माँ बाप को ये जानने का पूरा हक है कि उनके बच्चों को क्यों नहीं बचाया जा सका। और इस सवाल का जवाब सिर्फ एक रिपोर्ट में नहीं, इंसाफ में नजर आना चाहिए। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक उन 14 मासूम बच्चों के वालिदैन को जवाब नहीं मिलता, तब तक ये सवाल जिंदा रहेगा। पीआईएमएस अस्पताल में आखिर हुआ क्या था, और 14 मासूम बच्चों की मौत का असल जिम्मेदार कौन था? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऑनलाइन सिंध को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ये कहानी कवर की है शहजाद लाशारी ने।